जाता है तो वह उदास हो जाता है। लेकिन जैसे भगवान गोविंद वहां पहुंचते हैं, कन्हैया ने जैसे ही राजा परीक्षित के पुत्र को अपने गोद में लिया, गोद में जाते ही खिलखिला करके वो हंस पड़े। प्रभु ने उसके सिर पर सहलाया, हाथ रख करके प्रभु ने उसको सहलाया। ब्रह्मा की सृष्टि में एक ही बालक ऐसा है जिसने जन्म लिया और बाद में मेरे प्रभु का दर्शन। ब्रह्मा जी कहते हैं कि सृष्टि में ऐसा बालक एक ही है जिसने जन्म लेते ही भगवान का दर्शन, मेरे प्रभु का दर्शन कर लिया। ऐसा बालक यह परीक्षित है। इसके बाद अर्जुन कृष्ण आते हैं राज्यसभा में, आशीर्वाद उपचार देने के पश्चात फिर अर्जुन जाने के लिए तत्पर होते हैं। नहीं, कृष्ण जाने के लिए द्वारिका तत्पर होते हैं। और द्वारिका जाने के लिए जब तत्पर होते हैं तो अर्जुन के मन के अंदर जिज्ञासा होती है कि गुरुदेव मैं भी आपके साथ द्वारिकाधीश चलूंगा। भगवान ने कृष्ण के साथ अर्जुन भी द्वारिका चले जाते हैं। अर्जुन जाते हैं, बहुत दिनों तक वहां रहते हैं। उन्हीं के आंखों के सामने यदुवंशी मारे जाते हैं। अर्जुन रुदन करते हैं। अपनी लीलाओं को संपन्न करने के पश्चात गोविंद अपने धाम को चले जाते हैं। अर्जुन रोते हुए, क्योंकि जब भगवान चले जाते हैं, क्योंकि कलि का आगमन हो जाता है, और जब कलि का आगमन हो जाता है भगवान गोलोक धाम चले जाते हैं। जब भगवान चले जाते हैं तो अर्जुन भी वहां से, अर्जुन का मन उदास हो जाता है। अर्जुन का मन उदास हो जाता है, उनका तेज नष्ट हो जाता है। और जब तेज नष्ट हो जाता है तो वहां से आ जाते हैं युधिष्ठिर के पास। बहुत दिनों के बाद युधिष्ठिर के पास अर्जुन आते हैं तो युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न होते हैं, हाल चाल पूछते हैं कि हमारे द्वारकाधीश कैसे। क्या तो हे अर्जुन, तुम चले गए कृष्ण के साथ और कृष्ण के साथ रह करके तुम हम सबको भूल गए। बताओ कैसे हैं हमारे द्वारकाधीश, हमारे मामा जी कैसे हैं, हमारे